बिहार चुनाव में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा। पहले चरण में अब तक 64.46% मतदान। बेगूसराय में सबसे ज्यादा वोटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 18 जिले की 121 सीट पर हुई वोटिंग। 16 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। लखीसराय में विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार के बीच तीखी बहस। विजय सिन्हा बोले आरजेडी के एमएलसी ने गुंडागर्दी की। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव। आरजेडी समर्थकों ने मुर्दाबाद के लगाए नारे, चप्पलें फेंकी। काफिले पर हमले से भड़के विजय सिन्हा ने प्रशासन को लगाई लताड़का। एसपी डरपोक है, ऐसी प्रशासन पर धिक्कार। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमले का मुख्य चुनाव आयुक्त ने लिया संज्ञान। डीजीपी को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश। कहा किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। वैशाली के मैनार में वोटिंग के दौरान सीएपीएफ के जवानों पर पथराव। आरजेडी कैंडिडेट के समर्थकों पर आरोप। पहले फेज की वोटिंग के बीच अररिया में पीएम मोदी की रैली। बोले मतदान केंद्रों से शानदार तस्वीरें आई। विकसित बिहार के लिए लोगों ने मतदान किया। घुसपैठियों को बचाने में जुटी कांग्रेस आरजेडी। पीएम बोले ये लोग घुसपैठियों को बचाने में लगे, उन्हें यहां का नागरिक बनाने में लगे। हम घुसपैठियों को करेंगे बाहर। पश्चिमी चंपारण में महागठबंधन पर गरजे योगी। कहा यह झूठ का पुलिंदा लेकर आपके बीच आए। हम जो बोलते हैं उसे पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा करके दिखाते हैं। बिहार के सीतामढ़ी में यूपी के सीएम योगी की रैली। बोले पहले चरण के मतदान से साफ हुआ आरजेडी कांग्रेस के लिए स्थान नहीं। बिहार में वही होगा जो यहाँ का युवा चाहेगा। जंगलराज के आरोपों पर राहुल गांधी का पलटवार। अररिया में बोले मोदी और शाह ने पूरे देश में जंगलराज कायम किया। विपक्ष को ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमित शाह का पलटवार। बेतिया की रैली में बोले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है करो, हम एक एक घुसपैठिए को करेंगे बाहर। बेतिया में अमित शाह का राहुल और तेजस्वी पर बड़ा हमला। का इन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली। हम एक एक घुसपैठियों को बाहर करेंगे। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार के गया जी में किया प्रचार। का बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता पीएम सीएम बन सकता है, आरजेडी कांग्रेस में नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई। कहा बिहार में एनडीए की भारी लहर। नीतीश जी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। राहुल गांधी के फर्जी वोट वाले बयान पर एमपी सीएम मोहन यादव बोले ये सिर्फ बातें करके भ्रमित कर रहे। बिहार चुनाव के समय हरियाणा की बातें करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने किया मतदान। बख्तियारपुर के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। पटना में तेजस्वी ने किया मतदान। कहा बदलाव जरूरी। 14 नवंबर को नई सरकार बनने जा रही। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। बिहार में एनडीए की जबरदस्त वापसी होगी। तेजस्वी अभी से निराशाजनक बात करेंगे तो कार्यकर्ता निराश होंगे। मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया मतदान। काम विकास के नाम पर वोट मांग रहे। बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। नीतीश को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। नीतीश कुमार को बताया मुखिया। कहा वे हमारे मुखिया हैं, आगे भी रहेंगे। मोतिहारी में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली। नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा 3 साल में बिहार में 27 पुल गिरे, यही है इनका विकास। सीतामढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा। का 20 साल में बिहार का हुआ विकास। नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। खगड़िया में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया मतदान। कहा महागठबंधन चुनाव हार रहा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में वोट डाला। एनडीए की जीत का दावा किया। बोले जनता को मोदी नीतीश की जोड़ी पर भरोसा। पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर लालू यादव ने किया मतदान। बोले इस बार होगा बदलाव। राबड़ी देवी ने तेज प्रताप को जीत का आशीर्वाद दिया। बोली मां का दोनों बेटों को आशीर्वाद। अपने पैरों पर खड़े होकर लड़ रहा है तेज प्रताप। पटना में तेज प्रताप यादव ने वोट डाला। बोले हर एक वोट महत्वपूर्ण है। चर्चित यूट्यूबर और शिक्षाविद खान सर ने पटना में की वोटिंग। का यह दिन लोकतंत्र के लिए खास। आज गरीब के पास भी वोट की ताकत। कल से 1 साल तक चलेगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कमेमोरेशन। कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 8 नवंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 4 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। एसआईआर शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में बवाल। कुछ बिहार में बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट से बदसलूकी। बीजेपी ने उप विभागीय मजिस्ट्रेट से की शिकायत। ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन की 11 करोड़ 14 लाख की संपत्ति कुर्क। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की सीबीआई रिमांड बढ़ी। कोर्ट ने फिर 5 दिन की कस्टडी में भेजा। कोलकाता के आरएन मुखर्जी रोड स्थित जूते के गोदाम में भीषण आग लगी। आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। लाखों का माल जलकर खाक। मुंबई में केसारी यादव के बंगले को मिले नोटिस पर बोले मंत्री प्रताप सरनाईक अवैध निर्माण पर हर हाल पर होगी कार्रवाई। मुंबई आवास पर बीएमसी के नोटिस को लेकर खेसारी लाल यादव का रिएक्शन। का अगर ईश्वर को यही मंजूर है तो कोई बात नहीं, सपनों का महल फिर से बनेगा। कल से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। का सनातनी हिंदुओं को जगाना यात्रा का उद्देश्य। देश में जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद की जरूरत। हमारा तलवारों की लड़ाई में नहीं विचारों की लड़ाई में विश्वास। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा। पिछले 10 साल में डीबीटी के माध्यम से सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए बचाए। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स से 148 अंक फिसल कर 83,400 पर बंद। निफ्टी में 88 अंक टूटा। राष्ट्रपति भवन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मिले राष्ट्रपति मुर्मू। वर्ल्ड कप जीतने पर दी बधाई।
भारत ने चौथे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 119 रनों पर ढी।